दोस्तों वेलकम टू द पीआर के एनिमे फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम रैंक करने जा रहे हैं एस के सारे पोकेमॉन्स को, यानी जनरेशन 1 कैंटो से लेकर जनरेशन 8 गैलार्ड तक। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में सिर्फ 6 पोकेमॉन्स और पावर हाउस में सिर्फ 7 पोकेमॉन्स को रखेंगे, यानी हमें बाकी पोकेमॉन्स को नीचे की कैटेगरीज में डालना होगा। पोकेमॉन को रैंक करने का बेस ये होगा कि उन्होंने एस के लिए कितनी फाइट जिताई है, ना कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे वन एंड ओनली पिकाचू से। पिकाचू को हम डालेंगे पावर हाउस लिस्ट में, जो कि एस का बेस्ट पोकेमॉन है। अब बारी है बटरफ्री की। बटरफ्री ने एस को जल्दी छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे ऑलराइट लिस्ट में डालूंगा। अब नंबर है पीजियोट का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, लेकिन पीजियोट में इवॉल्व होने के बाद ही जल्दी चला गया था, इसलिए हम इसे डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब नंबर है बल्बासौर का, जो कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसे डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब नंबर आता है एस के जोटो लीग के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का चारिज़ार्ड, इसे हम डालेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में। अब नंबर है स्क्वाटल का, जो कि फिर से लेवल 1 वाला पोकेमॉन है, लेकिन ये आता है अमेजिंग लिस्ट में क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हराया है। अब नंबर आ चुका है किंगलर का, इसको एस ने वेस्ट कर दिया था, यानी उसने कैंटो में एक मैच के बाद कभी इसका यूज़ नहीं किया, इसलिए हम इसे डालेंगे अंडररेटेड लिस्ट में। अब नंबर है मक्का भी एस ने सही ढंग से कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम इसे डालेंगे वेस्टेड लिस्ट में। अब बारी आ चुकी है प्राइमेप की। कैंटो में कुछ ही एपिसोड्स के बाद प्राइमेप चला गया था, इसलिए हम इसे डालेंगे फिर से अंडररेटेड लिस्ट में, क्योंकि एस का नंबर 1 अंडररेटेड पोकेमॉन है। अब नंबर आता है टोरोस का। एस का टोरोस हम डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब बारी आ चुकी है लैपरेस की, जिसका यूज़ सिर्फ सर्फिंग के लिए ज़्यादा किया जाता था, इसलिए हम इसे फिर से डालेंगे वेस्टेड लिस्ट में। अब बारी है स्नोलैक्स की, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, इसलिए हम इसे अमेजिंग लिस्ट में डालेंगे। इसके बाद नंबर आता है हेराक्रॉस का। हेराक्रॉस एक ऐसा पोकेमॉन है जो अपने वेट से बहुत ही ज़्यादा उठा सकता है, लेकिन हम इसे डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब नंबर आता है बेलीफ का, जो कि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थी, इसलिए हम फिर से इसे ऑलराइट लिस्ट में डालेंगे। इसके बाद नंबर आ चुका है क्लावा का, इसको हम डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। एस के जोटो का एक और वाटर टाइप पोकेमॉन, जो कि है टोटोडाइल, ये भी आई थिंक ऑलराइट लिस्ट में आएगा। अब नंबर आता है नॉकटाउल का, जिसने एस के लिए बहुत मैचेस जिताए हैं, इसलिए हम इसे अमेजिंग कैटेगरी में डालेंगे। अब नंबर आता है डॉनफैन का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए हम इसे भी ऑलराइट लिस्ट में डालेंगे। अब बारी आ चुकी है एस के होएन रीजन के पोकेमॉन की। सबसे पहले है स्वेलो को हम डालेंगे अमेजिंग पोकेमॉन लिस्ट में, क्योंकि इसने एस के लिए बहुत मैचेस जिताए हैं। अगला नंबर है एस के स्ट्रॉन्गेस्ट होएन पोकेमॉन का, जो कि है सेप्टाइल, जो कि है नन अदर देन पावर हाउस। अगला पोकेमॉन है कॉर्फिस, जिसने एस के लिए होएन में बहुत से मैचेस जिताए हैं, इसलिए हम इसे डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब बारी आती है ग्लेली की, लेकिन मुझे ये पोकेमॉन उतना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसे वीकेस्ट पोकेमॉन में से एक रखूँगा। अब नंबर आ चुका है एस के टॉरकोल का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हारता ही है, इसलिए हम इसे डालेंगे वेस्टेड लिस्ट में। अब नंबर है एस के एक और अमेजिंग फ्लाइंग टैग पोकेमॉन का, जिसे हम फिर से डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब नंबर है एस के सिनो रीजन के पोकेमॉन का। इसमें सबसे पहला है एस का टॉर्टेरा, लेकिन टॉर्टेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम हारता ही है, इसलिए हम इसे ऑलराइट लिस्ट में डालेंगे। अब नंबर आता है एस के सिनो के बेस्ट पोकेमॉन का, जो कि है इन्फर्नेट, इसे हम डालेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में। अब नंबर आता है बुइजल का, जिसने एस के लिए बहुत से मैचेस जिताए हैं, ये आएगा अमेजिंग लिस्ट में। नेक्स्ट पोकेमॉन है ग्लाइस्कोर, जिसे हम डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब नंबर है क्यूब से गिबल का, जिसे हम डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब बारी आती है एस के ब्लैक एंड वाइट के पोकेमॉन की, यानी यूनोवा के पोकेमॉन की। सबसे पहला है अनप्लेजेंट, ये मुझे उतना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसे डालूंगा वेस्टेड पोकेमॉन की लिस्ट में। ऑसोवॉट एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन उससे फाइटिंग के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए हम इसे वीकेस्ट में डालेंगे। अब नंबर आता है एस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनोवा पोकेमॉन का, जो कि है पिगनाइट, इसे हम डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा डिजर्व करता है, इसलिए हम इसे अमेजिंग में डालेंगे। अब नंबर आता है स्नाइवी का, जो कि है ऑलराइट लिस्ट में। इसके बाद आता है स्क्रैगी, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए हम इसे वीकेस्ट लिस्ट में डालेंगे। अब नंबर आता है लिवाइनी का, जिसे भी मैं वीकेस्ट लिस्ट में डालूंगा। अब नंबर आता है पेल्पिटोड का, जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, इसलिए मैं इसे ऑलराइट लिस्ट में डालूंगा।
अब नंबर आती है बोल्डोर की, जो कि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए हम इसे डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब नंबर आती है एस के क्रोकोडाइल की, जो कि एस का यूनोवा का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है, इसलिए ये आएगा अमेजिंग लिस्ट में। अब बारी आ चुकी है एस के कैलोस रीजन के पोकेमॉन की। सबसे पहले है ग्रे निंजा, जो कि है नन अदर देन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। अगला है टैलोन फ्लेम, इसे हम ऐड करेंगे अमेजिंग लिस्ट की कैटेगरी में। एस के कैलोस के मोस्ट ऑफ द पोकेमॉन है अमेजिंग, इसलिए हमें उन्हें अमेजिंग में तो डालना ही होगा। अगला है हलूचा, जो कि फिर से आएगा अमेजिंग में। अगली बारी है इस पोकेमॉन की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, इसे भी हम अमेजिंग लिस्ट में डालेंगे। अब नंबर आ चुका है नोईवर्न का, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अंडररेटेड है, इसे हम डालेंगे पावर हाउस लिस्ट में। अब बारी आती है एस के अलोलन रीजन के पोकेमॉन की। सबसे पहले है राउलेट, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, लेकिन मैं इसे डालूंगा ऑलराइट लिस्ट में। अब नंबर आता है लाइकेन रॉक का, जो कि अमेजिंग पोकेमॉन है, इसलिए हम इसे अमेजिंग लिस्ट में डालेंगे। अब नंबर आता है इस पोकेमॉन का, मुझे लगता है कि ये एस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है, इसलिए मैं इसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में डालूंगा। इसने एस के लिए बहुत से मैचेस जिताए हैं। अगला पोकेमॉन है मेलमेटल, जिसे हम डालेंगे अमेजिंग लिस्ट में। अब एस के आखिरी रीजन के पोकेमॉन की आ चुकी है, जो कि है गैलार। इसकी शुरुआत होगी ड्रैगनाइट से, जिसे हम डालेंगे पावर हाउस लिस्ट में। एस के पास गैलार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इसलिए हमें ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इन्हें कहाँ डालें। अब नेक्स्ट पोकेमॉन है मेगा लुकार्मी, जो कि फिर से आएगा पावर हाउस लिस्ट में। इसके बाद बारी आती है गेंगार की। गेंगार को हम डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब नंबर आती है सरफेस्ट की, इसे हम डालेंगे पावर हाउस लिस्ट में। अगला पोकेमॉन है ड्रैकोविस, ड्रैकोविस भी आएगा पावर हाउस लिस्ट में। अब नेक्स्ट पोकेमॉन है मिस्टर माइम, ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, आई थिंक इसने एस को एक फाइटिंग चैंपियनशिप भी जिताई थी, इसलिए हम इसे डालेंगे ऑलराइट लिस्ट में। अब इसमें हम थोड़ा सा फेरबदल करने वाले हैं, हम पिकाचू को हम लाने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में, क्योंकि एस के साथ शुरू से आखिरी तक था और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और हम पावर हाउस में 2 और पोकेमॉन को यहाँ से ऐड करने वाले हैं, जो कि होंगे स्नोलैक्स सबसे पहले होगा इनमें, और इसमें दूसरा पोकेमॉन जो मुझे लगता है पावर हाउस डिजर्व करता है वो होगा सन एंड मून से। ये आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन डिजर्व करता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।